Good morning, dear students. So we will continue today again integration. So last के 6 videos में all of you have seen basic integration and some substitution based problem. एक बार मैं फिर से कुछ चीज़ों को recap कर दूं and जो मैंने last जहाँ पे stop किया था वहाँ से we will start. Correct? So हमने basic integration में अभी did couple of basic formulas जो आपको compulsory याद रखने हैं dear. मैंने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात की थी. उससे भी पहले बेसिक इंटीग्रेशन में जैसे मैंने कुछ प्रॉब्लम्स होमवर्क में दिया था. लेट्स से 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 4 dx. करेक्ट. अभी इसको इंटीग्रेट करना है. तो देखो आप इसमें मैंने कुछ बच्चों ने डाउट पूछा था कि सर वी आर नॉट एबल टू इंटीग्रेट. इसमें कैसा होता है, ये px अपॉन qx फॉर्म है विच इज रैशनल फंक्शन. तो इसके अंदर डियर ऐसा होता है डियर कि ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो डिग्री है x की, अगर दोनों सेम है px और इसको ले लिया हमने qx. करेक्ट. अगर दोनों के डिग्री इन द सेंस जैसे 1 है और इसके भी 1 है, दोनों लीनियर है, अगर सेम है और ग्रेटर अगर है, लेट्स से आई टेक एग्जांपल, मैंने एक ले लिया लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x प्लस 1. ठीक है. तो यहां पे न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी दिख रही है. न्यूमरेटर डिग्री इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. करेक्ट. तो इन दोनों ही केस में हमें क्या करना होता है, एक तो एडजस्टमेंट मेथड है जो डिवाइड करने के बाद ही आता है. तो या तो वो एडजस्ट किया जाता है या फिर इसको आप डिवाइड कर लें. डिवाइड भी आपको एडजस्टमेंट ही देगा. जैसे मैं इसको अगर एडजस्ट करूं तो मैं इसको क्या करता हूं, इसको मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं. सो x प्लस 4 इंटू 3x प्लस 5. सो दिस इज 3 टाइम्स 3x प्लस 12 माइनस दिस लेफ्ट विथ माइनस 7. नाउ डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज डिविडेंड. सो इस डिविडेंड के लिए मैं क्या लिख दूंगा, 3x प्लस 5 कैन बी रिटन एज 3 इंटू x प्लस 4 करेक्ट माइनस 7 अपॉन दिस x प्लस 4. ठीक है डियर, अंडरस्टूड. सी अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो यू विल गेट 3x प्लस 5. नाउ व्हाइल डूइंग दिस व्हाट विल हैपन, लुक एट दिस. अब इसको मैं सेपरेट कर देता हूं. सेपरेट इन द सेंस इंटीग्रेट करना है तो सेपरेशन कर दें इसको आप. सो 3 इंटू एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 एफ एक्स माइनस जी एक्स. तो एफ एक्स डी एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स. ठीक है, रूल अपने को पता है इंटीग्रेशन का. सो इससे ये कट गया तो क्या रह गया डियर, 3 डी एक्स, 3 कॉन्स्टेंट यू टेक आउटसाइड. यहां से मैं 7 बाहर ले लिया, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 4. नाउ लुक एट दिस, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स. कैसे, क्योंकि यहाँ पे एक्स टू पावर 0 है तो एक्स टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 1 दैट इज एक्स. सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स वी नो एक्स. करेक्ट. इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ऑलवेज रिमेंबर दिस इज एक्स. सो दिस इज 3x माइनस 7 और ये है डियर इसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है 1, x प्लस 4 का डेरिवेटिव 1 आ रहा है. तो हम क्या लिखते हैं, log ऑफ x प्लस 4, log ऑफ x प्लस 4 प्लस c. सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज 3x माइनस 7 टाइम्स ऑफ log x प्लस 4 प्लस c. दिस इज द इंटीग्रेशन. ठीक है. तो इसमें इस बेसिक वाले में अलजेब्रा में px अपॉन qx के फॉर्म में डिवाइड करते हैं, या डिग्री सेम है या बड़ी है, न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है अगर तो वी ऑलवेज गो फॉर डिवीजन. डिवीजन इन द सेंस एडजस्टमेंट है. आप ऐसे एडजस्ट नहीं कर सकते. अगर डिवाइड करते हैं तो यू केम टू नो द प्रॉपर एडजस्टमेंट. ठीक है. सो यू हैव सीन दिस प्रॉब्लम. ये अलजेब्रिक में न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी हो या बराबर हो तो ये मेथडोलॉजी से वर्कआउट होती है. करेक्ट. तो आई बिलीव कई बच्चों ने इस तरह के प्रॉब्लम कर लिए हैं. जिन बच्चों को स्टिल दे हैव डाउट यू कैन गो थ्रू दिस टाइप ऑफ सम. ठीक है. नाउ लुक एट द अनदर सिचुएशन. इस px अपॉन qx के ही फॉर्म में देखें आप. सो हियर व्हेन डिग्री इज सेम व्हाट विल हैपन, व्हेन डिग्री इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है डिनोमिनेटर से, तो वहां पे भी डिवाइड ही करना है. और मैंने दूसरा एक ऑप्शन बोला, you can adjust. Look at this one example I am taking.
लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 4 ले लीजिए, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है, फाइन डियर। तो यहाँ पे मैं, ये तो एक है, डिवाइड भी कर सकते हैं, डिग्री सेम है, या मैंने बोला एडजस्ट कर लीजिए। दिस वे वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3, डिनोमिनेटर को ध्यान में रखते हुए, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, फाइन डियर। नाउ यू सेपरेट a plus b upon c, a by c plus b by c. So this x square plus 1 upon x square plus 1 into dx plus 3 upon x square plus 1 into dx. Fine. This get cancelled, left with dx. 3 you can take outside since it is a constant, and dx upon x square plus 1. All of you aware the integration of dx is x प्लस 3 इज कांस्टेंट, और dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसका डेरिवेटिव है, tan इनवर्स x का। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या है, tan इनवर्स x। सो 3 इंटू tan इनवर्स x प्लस c, दिस इज इंटू कर दो आप, 3 इंटू tan इनवर्स x प्लस c। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज x प्लस 3 tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है। तो या तो डिवाइड करें आप या फिर एडजस्टमेंट करें, बोथ द वे यू विल गेट द सेम रिजल्ट, ठीक है। तो ये px अपॉन qx एल्जेब्रिक इंटीग्रेशन के अंदर व्हेन न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, ठीक है, तो बोथ द केसेस में यू हैव टू डिवाइड और एडजस्ट, ठीक है। सो ये एल्जेब्रिक वाले में आप केयरफुल रहेंगे, ठीक है डियर। आइए कुछ और इसमें देखते हैं, इसी एडजस्टमेंट में ही डिवाइड करके हम एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर डिवाइड नहीं करना पड़ा तो किस तरह से एडजस्ट करेंगे। ये भी ऑल आर टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अगेन एडजस्टमेंट इज ऑल्सो अ सब्स्टिट्यूशन। लुक एट दिस, आई एम टेकिंग वन प्रॉब्लम विच इज आई बिलीव वी हैव डन दिस और नॉट, आई हैव टू चेक इट। मैं एक बार चेक कर लूँ। एक प्रॉब्लम है डियर, i इक्वल्स टू 2x प्लस 1 इंटू रूट अंडर x माइनस 4 इंटू डी एक्स, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अल्जेब्रिक। सी अभी मैं वो 6 स्पेशल इंटीग्रल की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट रिकैप कर रहा हूँ मैं। पुराने जो 6 वीडियो आपने देखा है उनमें से कुछ छोटे छोटे सम्स को, उसके कंसेप्ट को रिकैप कर रहा हूँ, ठीक है। ये दिस इज ऑल्सो नॉट अ फॉर्म ऑफ दोज 6 स्पेशल इंटीग्रल, उसके लिए हम आगे सम्स करेंगे। तो अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे अब px अपॉन qx तो नहीं दिख रही है, बट हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो हमने सब्स्टिट्यूशन में क्या देखा, जिसके ऊपर पावर होती है वही सब्स्टिट्यूशन में जाता है, करेक्ट। तो यहाँ x माइनस 4 में पावर दिख रहा है 1/2, तो आप t ले लीजिए इसको, डोंट टेक रूट टोटल, टेक x माइनस 4, सो दैट आप 2x प्लस 1 को इन टर्म्स ऑफ t में चेंज कर सकते हैं, करेक्ट। पहले तो x माइनस 4 के ऊपर पावर था, सो दैट इज वाई यू टुक एज ए t, आपने सब्स्टिट्यूशन देखा, ठीक है। और ऐसा, और रूट नहीं लेना है, विदाउट रूट, इसके अंदर की चीज, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि 2x प्लस 1 को भी इन टर्म्स ऑफ t में जाना है, सब्स्टिट्यूशन है, एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ t। सो x माइनस 4 आई टुक t, तो व्हेन यू पुट yet let, so what you have to do, you have to differentiate. So this is dx equals to dt, correct। तो dx by dt कितना हो गया डियर, 1, ठीक है। ऐसा भी समझे, ये मैंने डायरेक्ट dx by dt लिखा, ऐसे भी समझ में आएगा, मैंने डायरेक्ट dx लिख दिया है। इसको ऐसे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप x का क्या लिखोगे, 1 माइनस 4 0 एंड t का डेरिवेटिव dt by dx, so dx आप इधर ले लो, so dx equals to dt, फाइन। नाउ अब मुझे इस 2x प्लस 1 को इन टर्म्स ऑफ t में चेंज करना पड़ेगा। जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ t, पूरी इंटीग्रल t में होनी चाहिए। सो मैं 2x प्लस 1 अब बनाऊं, तो इससे मैं पहले 2x बना लेता हूं। सो पहले ये हो जाएगा t प्लस 4, और ये 2 इंटू हो जाएगा डियर, x को हमने पहले ये ले लिया, x इक्वल्स टू t प्लस 4, 2x के लिए 2 टाइम्स ऑफ t प्लस 4 प्लस 1 चाहिए, 2x प्लस 1, सो ये हो गया 2t प्लस 9, 8 प्लस 1 9। अब हमारी पूरी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हो गई डियर
2t plus 9 into this is root x, so root t into dt. Look at this, everything came in terms of t. अब इंटीग्रेशन पॉसिबल है पावर के रूल के अकॉर्डिंग, इंटू कर लिया जाए, सेपरेट कांस्टेंट बाहर कर लें आप, t पे 1 रूट 1 3/2 dt प्लस 9 कांस्टेंट एंड t पे 1/2 dt इंटीग्रेट हो जाएगा डियर x टू द पावर n के फॉर्मूला से, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, so this is t to the power 5/2 upon 5/2 plus 9 into t to the power 3/2 upon 3/2 plus c. अब आप इसको फ्लिप कर दें और t को रीसब्स्टिट्यूट कर दें, 4/5 t what you have chosen or taken x minus 4, so this is x minus 4 5/2 plus 2 flip over 2/3 3 3 6, so 6 times of x minus 4 3/2 plus c. This is your answer of this integral. Now the question comes कि सर क्या ये इतने लेंदी सम होंगे आएंगे एग्जाम में? इट कैन बी, दीज आर बेसिक इंटीग्रेशन, ये 11th-12th का इंटीग्रेशन है, ये 12th स्टैंडर्ड का इंटीग्रेशन है, सो इट कैन बी कम. तो अपने को मालूम होना चाहिए कि इस तरह के इंटीग्रल कैसे इंटीग्रेट हों. फाइन डियर, तो दिस इज ऑल्सो अ सब्सटीट्यूशन. सब्सटीट्यूशन में हमने क्या समझ रखा है, जिसके ऊपर पावर होता है, दैट वी आर सब्सटीट्यूटिंग x minus 4 एज ए t, डिफ्रेंशिएट किया dt by dx, so dx equals to dt. फिर इस 2x plus 1 को in terms of t क्रिएट किया which came 2t plus 9. Now we substituted into integral. फिर हमने इंटू करा, कांस्टेंट बाहर लिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एट द एंड t को रीसब्स्टिट्यूट कर दिया x minus 4 से. फाइन, तो ये अपने को कुछ बेसिक सब्स्टिट्यूशन है अलजेब्रिक जो अपने को आने चाहिए. ठीक है, I will move to the next. Same, these are our substitution here. जो उस 6 स्पेशल इंटीग्रल के अंदर नहीं आएंगे उसके फॉर्म विल डिस्कस लेटर ऑन. अभी हम थोड़े से रिकैप कर लें सब्स्टिट्यूशन के, जो हमने पीछे लास्ट 6 वीडियोस में, आई बिलीव ऑल ऑफ यू हैव गॉन थ्रू दो 6 वीडियोस. जो बच्चे अभी भी नहीं गए उनको अच्छे से फिर से देखिए, समझिए कि सब्स्टिट्यूशन में बेसिकली करने की क्या की जाती है. ठीक है डियर, आइए एक और सिचुएशन देखते हैं. दिस इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ सब्स्टिट्यूशन. 1 plus cos 4x फाइन अपॉन दिस इज cot x minus tan x, cot x minus tan x into dx. Now we have to integrate this. अभी तक सब कुछ ये सब्स्टिट्यूशन ही चल रहा है, अभी भी ये सब सारे प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन के ही हम कर रहे हैं. फाइन डियर, तो आप फॉर्मूलाज देखो ट्रिग्नोमेट्री के, जहां तक हो सकता है इसको सिंपलेस्ट करने की कोशिश करेंगे. नाउ लुक एट दिस, 1 plus cos 4x, ऑल ऑफ यू नो ऑक्सीजन, व्हाट इट गिव्स यू, 2 cos स्क्वायर 2x, ये देता है, प्लस है ना 1 plus cos, तो 1 plus cos में cos स्क्वायर आते हैं डियर, 4x हो जाएगा 2x, सो 2 cos स्क्वायर 2x. डिनोमिनेटर में इसको cos और साइन बना लें, बिकॉज ये cos दिख रहा है, तो cot और tan को आप sin cos में कन्वर्ट कर लीजिए. सो दिस इज cos by sin minus sin by cos, fine, into dx. Now you go for algebra, LCM वगैरह लेंगे आप. So this is 2 cos square 2x into dx. Here it came cos square x minus sin square x upon sin x into cos x. ये algebra होगी, LCM लेंगे cos square sin square, fine. Now this cos square x minus sin square x, all of you know cos 2x. So अपने को यहाँ पे 2 cos square 2x इंटू ये टर्म फ्लिप हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी, sin x इंटू cos x इंटू dx. cos square x minus sin square x is nothing but cos 2x. We know the standard formula of cos 2a, cos square a minus sin square a. So एक cos 2x cancel, left with cos 2x और ये 2 sin cos को दे दें आप, 2 sin x into cos x dx. So what left? Cos 2x into sin 2x into dx. Look at this, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज का यूज हो रहा है. आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला इसलिए इतना पढ़ते हैं कि इन सब जगह में यूज कर पाए. So cos 2x get cancelled, 2 I have adjusted to this,
सो 2 sin a cos a बिकम sin 2a, दिस इज cos 2a. अगर मैं वापस इसमें 1/2 और 2 ऐड करूँ, मल्टीप्लाई करूँ और डिवाइड करूँ 2 से, तो ये 2 sin a cos a फिर से बन जाएगा, विच इज नथिंग बट 1/2 2 sin a cos a, what it becomes sin 2a, which means sin 4x dx. ठीक है, अब मुझे पता है डियर sin 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin ax प्लस b है ये, विच इज माइनस cos 4x अपॉन x के कोफिशिएंट से डिवाइड, विच इज 4, b यहाँ 0 है, sin ax प्लस b आपने लर्न किया है माइनस cos ax प्लस b अपॉन a, तो b तो यहाँ 0 है, a क्या है 4 से डिवाइड प्लस c, सो फाइनली I इक्वल्स टू माइनस cos 4x अपॉन 8 प्लस c. दिस इज योर आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल. ठीक है, सो सी मैं समझाने के लिए मैं टाइम इतना ले रहा हूँ, बट आप जब प्रैक्टिस करने में इनफ स्मार्ट हो जाएंगे तो आप बहुत जल्दी से इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है डियर, सो लुक एट दिस, ऑल आर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन, 1 प्लस cos 4x, 2 cos square 2x बनाया, देन वी चेंज cot x एंड tan x इन टर्म्स ऑफ cos एंड sin. ठीक है, फिर आपने एलसीएम लिया, अगेन वी केम टू नो देयर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos 2x बन गया, सो cos 2x से cos 2x कैंसिल, देन अगेन मैंने 2 और 1/2 एडजस्ट किया, वो 2 sin a cos a sin 2a बनाने के लिए, जो अपने मल्टीपल एंगल में आ गया sin 4x, एंड ऑल ऑफ यू नो sin 4x इंटीग्रेशन इज माइनस cos 4x अपॉन 4, एंड फाइनली 1/2 से मल्टीप्लाई हो. ठीक है डियर, सो अगेन दीज आर क्वेश्चन ऑफ फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन, इसको सब्स्टिट्यूशन ही कहते हैं. ठीक है, चलिए विल मूव टू द नेक्स्ट substitution based problem. Basic substitution we are doing. So I told you in all the videos the entire integration is based on substitution, either formula substitution or trigonometric substitution, या substitute करते हैं आप वो सारे काम. करेक्ट. आइए एक और सिचुएशन देखते हैं डियर. I equals to integral cot inverse 1 plus it is cos x upon 1 minus cos x dx. Correct? So cot inverse root of 1 plus cos x upon 1 minus cos x dx. So see, अब तक हमने इन्वर्स के इंटीग्रेशन नहीं लर्न किया और ना अभी आपको लर्न करना भी है. इन्वर्स के इंटीग्रेशन हम बाय पार्ट्स में और अच्छे से सीखेंगे. हम यहाँ पे फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ऑक्सीजन भी दिख रहा है, सो दिस इज कॉट इनवर्स 1 प्लस cos x इज 2 cos स्क्वायर x by 2, एंड दिस इज 2 sin स्क्वायर x by 2, फाइंड हियर इनटू dx, 2 गेट कैंसिल, cos स्क्वायर by sin स्क्वायर cot स्क्वायर, रूट गेट कैंसिल, सो व्हाट लेफ्ट, cot इनवर्स cot x by 2 into dx. Fine. Now cot inverse cot is nothing but x, which is x by 2 dx. ठीक है. Now x by 2 dx का इंटीग्रेशन 1/2 outside x dx, which is nothing but x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x square by 2 plus c. So finally x square by 4 plus c. x का इंटीग्रेशन x to the power n. Always remember x to the power n dx, x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c, जहाँ पे n never equals to -1. So look at this integration. Again formula substitution. We have used this oxygen here, 1 plus cos x 1 minus cos x, और हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो ये भी सब्स्टिट्यूशन की ही टाइप है डियर. These are all our substitution based problem. यहाँ पे कुछ भी हम किसी स्पेशल इंटीग्रल का यूज नहीं कर रहे हैं. जो मैंने 6 बोला है 6 स्पेशल इंटीग्रल, वो सब नहीं यूज हो रही है. बेसिक इंटीग्रेशन के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज यूज किए जा रहे हैं, जहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना, जहाँ पुट करना, ऐसे प्रॉब्लम. करेक्ट. आइए नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं. थोड़ा इंटीग्रेशन देयर लेंदी है, तो you have to bear with me. Correct? Go through all the videos carefully. I am taking all the problems from very scratch. बहुत सारे प्रॉब्लम कोशिश करूंगा मैं लेने का, जबकि बेसिक इंटीग्रेशन के सम बड़े सिंपल आते हैं एनडीए को. ठीक है. Now look at this one more situation. Again it is a substitution based problem. Tan inverse
sec 3 theta plus tan 3 theta into d theta. Fine. Tan inverse of sec 3 theta plus tan 3 theta. So again what we'll have to do, इनवर्स का हमने इंटीग्रेशन अभी तक किया नहीं है. फाइन. और वो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो सब बाय पार्ट्स में होगा, बट वो tan इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स ऐसे फंक्शन का. बट इस तरह की सिचुएशन में आपको जो ये इनसाइड चीजें इनको सिंप्लीफाई करने होंगे और इस tan इनवर्स को कैंसिल करना होगा. लाइक यू हैव सीन इन प्रीवियस सम, cot इनवर्स और cot गेट कैंसिल, प्रॉब्लम गेट ओवर. तो यहाँ पे भी यहाँ पे tan का हमें कोई फंक्शन आ जाए तो tan and tan इनवर्स गेट कैंसिल and we can get integral. Right? Fine. So we will go with, we'll simplify this. Sec को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 by cos 3 theta. Tan we can write sin 3 theta upon cos 3 theta. Find here into d theta. Now tan inverse LCM ले लेंगे आप, तो ये 1 plus sin 3 theta आएगा डेयर, और ये cos 3 theta into d theta. और ऐसा आपने इन्वर्स डेरिवेटिव में भी देखा था. इस सिचुएशन में क्या करेंगे आप, या तो इसको साइन को कॉस में बना के ऑक्सीजन यूज कीजिए और कॉस को साइन बना के हाफ एंगल, दैट इज वन वे. और 1 प्लस साइन थीटा को आप कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं. इट्स योर कॉल. क्या क्या मैं यहाँ पे दोनों सिचुएशन बता रहा हूँ आपको. 1 प्लस साइन थीटा इज ऑल्सो रिटन एज कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर. देखो आप ब्रेक करके देखना, ये मिलेगा. दूसरा मैंने बोला इस साइन थीटा को मैं कॉस में चेंज कर दूंगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, सो दैट मैं ऑक्सीजन लगा सकता हूं यहाँ पे. ठीक है. 1 प्लस कॉस थीटा, अगर साइन को कॉस कर दिया तो 1 प्लस कॉस ऑक्सीजन में आ जाएगा. सो बोथ द वे इट्स योर कॉल, इधर ये मेथड से जाएं या ये मेथड से जाएं. बट व्हाट माय प्रेफरेंस इज, आई प्रेफर ऑक्सीजन. मैं साइन को कॉस में चेंज कर दे रहा हूँ. सो दिस इज टैन इनवर्स. ठीक है. तो 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा, और नीचे वाले को भी चेंज कर दो आप, कॉस को साइन में. तो साइन पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा. ठीक है. अब मैं इस पे ऑक्सीजन लगा दूंगा 1 प्लस कॉस थीटा पे. सो टैन इनवर्स दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा, सो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. थीटा बाई 2 क्या हुआ है, ये पाई बाई 4 और ये 3 थीटा बाई 2. ठीक है. डिनोमिनेटर में आते हैं. इसको मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2. साइन थीटा ब्रेक हो जाएगी, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2. क्लियर. ठीक है. बाई 2 हो गया, डिवाइड भी हो गया. दिस इज 4. सो इससे मैं 2 गेट कैंसिल, एक कॉस और एक कॉस लिया, तो कॉस बाई साइन क्या रहेगा डियर, कॉट. So tan inverse this left cot pi by 4 minus 3 theta by 2 into d theta. ठीक है. अब मैं cot को tan बना सकता हूं. ठीक है. तो अब मैं इसको cot को tan बना दूंगा, फिर tan and tan inverse गेट कैंसिल. ठीक है. इट्स योर कॉल. मैंने साइन को कॉस में कन्वर्ट करके 1 प्लस कॉस ऑक्सीजन यूज किया, या फिर आप वो cos थीटा प्लस साइन थीटा का बाई 2 का होल स्क्वायर भी बना सकते हैं, cos 3 थीटा बाई 2 प्लस साइन 3 थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर. और फिर इसको आप cos स्क्वायर 3 थीटा माइनस थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 में भी ब्रेक करके कर सकते हैं. इट्स योर कॉल. नाउ I इक्वल्स टू tan इनवर्स cot को मैंने tan बना देना है. तो tan बनाने के लिए अपने को पाई बाई 2 माइनस ये पूरी थीटा आएगी. सो दिस इज पाई बाई 4 3 थीटा बाई 2. ठीक है. आराम से समझो डेयर, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत स्टेप वाइज आप क्लियर हो रहे हैं, स्टेप वाइज समझते जाओ. सो दैट tan and tan गेट कैंसिल, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, इट इज पाई बाई 4 एंड प्लस 3 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा. सेपरेट कर लो, पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट, डी थीटा 3 बाई 2 कॉन्स्टेंट, थीटा डी थीटा. सो दिस इज पाई बाई 4 इंटू थीटा एंड 3 बाई 4 थीटा स्क्वायर प्लस सी theta square by 2 to 4. So this is your answer of this problem. समझ के लीजिए.
ये आपको लेंदी दिख रहा है, वी ऑल्सो बिलीव कि ऐसे लेंदी नहीं आएंगे, बट ये क्वेश्चन है हमारे 11th-12th स्टैंडर्ड में. सो यू मस्ट टू नो व्हाट टू डू. आपने क्या ऑब्जर्व किया, सेक और टैन को यू हैव कन्वर्टेड कॉस और साइन में, एंड देन यू टुक एलसीएम, देन यू कन्वर्टेड साइन इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड डिनोमिनेटर के कॉस को इन टर्म्स ऑफ साइन, एंड देन यू हैव यूज्ड ऑक्सीजन और नीचे हाफ एंगल यूज़ किया साइन का, 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन tan इनवर्स cot इट केम, cot को यू हैव कन्वर्टेड इनटू tan, so that tan and tan inverse get cancel and left with pi/4 plus 3 θ/2 into d theta. फिर आपने fx gx को सेपरेट कर लिया और इंटीग्रेट कर लिया. So finally आंसर केम pi/4 थीटा प्लस 3 θ²/4 प्लस c. ठीक है, तो खुद से देखो प्रॉब्लम को, अपने से खुद से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत डिफिकल्ट नहीं है. दिस इज फर्स्ट टाइम ऑल ऑफ यू आर इंटीग्रेटिंग, तो प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करना है बहुत सारा. ठीक है, आइए नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं. सब्स्टिट्यूशन, दीज आर ऑल सब्स्टिट्यूशन बेस्ड प्रॉब्लम. एक सिचुएशन हम लिख रहे हैं डियर, इसमें क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ x plus x sin x, it is x sin x plus cos x I, x sin x plus cos x upon x into x plus cos x into dx. ठीक है, दिस वी हैव टू इंटीग्रेट. क्वेश्चन को आराम से देखें, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स. तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि किस तरह का फॉर्मूला यूज़ किया जाए. तो आप अच्छे से केयरफुली पूरी क्वेश्चन को समझ के लेंगे. कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है या कुछ कॉमन आएगा, कैसे क्या की जाए, सब्स्टिट्यूशन करना है तो क्या पुट किया जाए. एक्स प्लस कॉस एक्स पुट करते हो तो 1 नहीं है यहाँ पे, हाँ, माइनस साइन एक्स नहीं दिख रही है. ठीक है, सो व्हाट वी विल डू डियर, अगर मैं इस पूरे इंटीग्रल में न्यूमरेटर के अंदर अगर मैं x प्लस कॉस एक्स है तो x प्लस कॉस एक्स अगर यहाँ पे क्लियर हो जाए कहीं पे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक x ऐड करके एक सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. तो माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स कर दिया, एक माइनस एक्स और एक प्लस एक्स ऐड कर लिया. ऐसा क्यों किया, जब आप सेपरेट करेंगे तो टर्म गेट कैंसिल अपॉन this is dx, x into x plus cos x. See, ये एडजस्टमेंट अगर आपने किया यहाँ तो द सम विल ओपन. अगर ये एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डियर. ठीक है, तो मैंने ये माइनस एक्स और प्लस एक्स एडजस्ट किया. अब मैं सेपरेट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें x कॉमन लोगे आप तो ये आ गया साइन एक्स -1. ठीक है, और इसको भी सेपरेट कीजिए, x इंटू एक्स प्लस कॉस एक्स. ठीक है, प्लस दिस अपॉन दिस सेपरेट कीजिए, कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू डी एक्स. दिस इज ऑल्सो डी एक्स. एफ एक्स इंटू डी एफ एक्स जी एक्स सेपरेट हो रहा है, एक्स इंटू एक्स प्लस कॉस एक्स. फाइन, दिस एक्स गेट कैंसिल, ये कैंसिल. अब हमारे पास रह गया है डियर साइन एक्स -1 एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस डी एक्स अपॉन एक्स. ये तो कैंसिल ही हो गया. अब देखिए आप, इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है क्या, एक्स का 1 कॉस का माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो आप. इफ यू टेक माइनस कॉमन आउटसाइड, सो ये 1 माइनस साइन एक्स हो गया, एंड दिस इज एक्स प्लस कॉस एक्स. वाई आई टुक माइनस, सो दैट इसका डेरिवेटिव अपने को ऊपर मिल जाएगा, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है ना. और ये तो हो गया डियर, देखो x का डेरिवेटिव 1 आ रहा है तो ये log x हो गया, log x प्लस सी. अब मैंने यहाँ बोला था इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, तो आपने क्या कर देना है, log ऑफ दिस, log x प्लस cos x प्लस log x प्लस c. दिस इज योर आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन. सी अगेन आप क्या ऑब्जर्व किए, एडजस्टमेंट, प्लस एक्स माइनस एक्स दिया
और सेपरेट किया, देखो आप इंटीग्रेट कर पाए। फाइन। सो दिस वे यू ऑल ऑफ यू हैव टू फॉलो दिस सब्सटीट्यूशन। नाउ वी विल मूव टू जो हमने आपको पीछे एश्योर किया था, जो 6 स्पेशल इंटीग्रल के, उन पे प्रॉब्लम बेस्ड अप करेंगे। ठीक है, 6 इंटीग्रल जो मैंने बोला है स्पेशल इंटीग्रल, दोज 6 रिजल्ट्स यू मस्ट टू रिमेंबर, तभी हम इंटीग्रेशन के आगे पड़ाव पे जा पाएंगे। सो नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड स्टेप, सेकेंड सेगमेंट में स्पेशल इंटीग्रल बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ देखो पूरी इंटीग्रेशन सब्सटीट्यूशन है, जितने सम्स आप बनाएंगे यू विल फाइंड कॉन्फिडेंट। ठीक है, चलिए नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट वेयर वी विल टॉक अबाउट स्पेशल इंटीग्रल और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी मेंशन ऑल 6 रिजल्ट्स, तो आप उसको गो थ्रू करो और देन यू स्टार्ट वॉचिंग दिस सेकेंड वीडियो। फाइंड हियर, सो गो थ्रू ऑल 6 रिजल्ट, जिसको मैंने स्पेशल इंटीग्रल बोला था।